देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बिल्कुल स्कूल क्लास का इफेक्ट आया मुझे। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? आप यहाँ बहुत से यंगस्टर्स हैं मेरे अलावा, जिनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि टॉपिक है लाइफ विदाउट वाईफाई। तो कभी आप लोगों ने सोचा है लाइफ विदाउट वाईफाई कैसी होती होगी? अगर वाईफाई नहीं होगा तो हम चुगलियाँ कैसे करेंगे जो 2-2 घंटे करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपका नाम पहले तो बताइए। मेरा नाम सईदा निम्रा ईमान है। निम्रा, तो ये आपके ख्याल से वाईफाई जो है वो चुगली हो? ऐसे ही है, टाइम पास करने के लिए ना। पैकेजेस बहुत महंगे हैं, तो वाईफाई जो है वो हमारे रिजनेबल प्राइस में हमें अवेलेबल होता है, अवेलेबल हो जाता है। और वो आपके ख्याल से उसका प्राइमरी जो सबसे बड़ा यूजेज है वो चुगलियाँ ही है। वो लड़की ही क्या जो चुगली ना करे, ये इसीलिए। देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये खुद बात कर रही हैं। और सब तालियां भी जो बजा रही हैं वो सारी मेजरली खवातीन ही हैं। ऑक्सीजन मिले ना मिले, लेकिन वाईफाई बहुत जरूरी है। वाईफाई बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन खैर है उसकी। अमूमन ऐसा होता है कि जब आप किसी घर जाते हैं, किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो वाईफाई का पासवर्ड ढूंढ रहे होते हैं। जी ऐसे ही है। अगर जब कभी हमारे यहाँ पे वो जो एक हमारी खानदानी शाख आके चक्की मारती है वाईफाई के केबल को, और वो जब डाउन हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? फिर बस टाइम पास करना घर वालों के साथ। बड़े अच्छे लोग हैं वैसे घर वाले, अगर उनके साथ टाइम पास करें तो पता लगता है। घर वाले भी अच्छे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, घर वाले भी अच्छे हैं। फिर एक एक्स्ट्रा ना स्टैंड बाय पे गेम रखी होती है कि चलो गेम खेल लेते हैं। अच्छा, जिस दिन ना ये अवेलेबल हो तो ये ऑफलाइन ये खेल ली जाए। ऐसे ही है। यहाँ पे नींद पूरी करते हैं। नींद भी पूरी करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त, इन्होंने बड़े सच्चाई के साथ अपने व्यूज दिए। और कोई शेयर करना चाहेगा लाइफ विदाउट? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनमोल बास है। जी अनमोल, आप क्या कहेंगी? वाईफाई के बगैर अम्मी की ट्रेडिशन गालियाँ कौन सुनेगा? क्या मतलब? वाईफाई तो होता है ना। ठीक है जी, हम यूज़ करते हैं। अम्मी कहती है प्यो नू छड्ड भी दे, ए मां वल वेख ले। तो वाईफाई के बगैर अब्बू को कौन याद करेगा? अच्छा, ये आप भी करती हैं कि कहीं जाएं तो वाईफाई सबसे पहले ढूंढना? तो और क्या, खाना मिले ना मिले, अम्मी अब्बू की लड़ाई होती रहे, बस मुझे वाईफाई चाहिए। और अमूमन किस चीज के लिए यूज कर रही होती हैं? जो इन्होंने कहा, चुगलियों के लिए। और कोई पुप्पो की वो जो हिडन है वो होते हैं ना टैलेंट्स, वो मैं ढूंढती हूँ कि आग कैसे लगानी। बस जीपीटी से पूछें आग कैसे लगाते हैं, उन्होंने कहना पुप्पो को लेके आए। वैसे अनमोल मुझे बताइए, बेचारी फुप्पो के ऊपर ही हमेशा क्यों होता है? खाला पे क्यों नहीं होता? मामी पे क्यों नहीं होता? नहीं, मैं पुप्पो बनूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ठीक है जी बहन, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जुमे हबीबा। जिस सोसाइटी में हम पल रहे हैं वहाँ पे पुप्पो को ज़्यादा इसलिए पॉइंट आउट किया जाता है क्योंकि घर के ना आजकल के दौर में घर में ज़्यादा सरबराही चल रही है औरत की, और जो खाला होती है ना वो औरत की बहन होती है, और जो पुप्पो होती है ना वो उस घर के मर्द की बहन होती है। ठीक है। तो जब जिसकी सरबराही चलेगी वो तो अपनों को सपोर्ट करेगी ना। ओह, ये देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा ख्याल है कि खाला भी कम पीछे नहीं होती। आई लव माई पुप्पो, और मैं आपको सबको सपोर्ट करती हूँ। पुप्पो एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो अपने भाई से वो प्यार नहीं कर पाती जो अपने भाई के बच्चों से कर पाती है। मुझे बताइए, आप भी पुप्पो हैं क्या? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों की पुप्पो हूँ। ठीक है, तो फिर तो आपका दर्द भी बनता था। जी। मगर नहीं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट किया है कि क्योंकि वो एक शायद वालदा सरबराह हैं या खातून सरबराह हैं, तो वो अपनी फैमिली सारी निकालती हैं। और हमारे सोसाइटी में ना बच्चों को ननियाल ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें ना माँ की बुराई नहीं होती। बच्चों के ननियाल में माँ की कुछ किए बगैर भी बुराई हो जाती है। अच्छा, इसलिए फुप्पो का भी एक बड़ा मकाम होता है। अल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है। पांचों उंगलियां जैसे हर रिश्ते हर डिपार्टमेंट में बराबर नहीं होती, इसलिए हर पुप्पो भी बराबर नहीं होती। हाँ। जैसे मैं एक अच्छी पुप्पो हूँ, इसलिए बाकी सब भी अच्छी पुप्पो होगी। लीजिए, फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर वो भी इस वाईफाई का भरपूर फायदा उठाते हैं। अच्छा या बुरा इसका तायुन आप करेंगे और वो अपने व्यूज बताएंगे। ही इज एन एक्टर हु हैज बीन एक्टिंग फॉर द लास्ट 45 इयर्स नाउ। फिल्म, टेलीविजन या फिर अब सोशल मीडिया, हर मीडियम पे ही नजर आते हैं जनाब फैसल रहमान। कान क्यों बंद किए हुए आपने? यार वो असल में तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था, मैंने उससे पहले ना हजामत करा ली, तो अब मेरे कान बहुत बड़े लग रहे हैं। जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि पूरा इंटरव्यू अब मैं इसी तरह दूंगा। अच्छा, मैं समझा शायद आप कुछ अपनी तारीफें सुनना नहीं चाह रहे थे। नहीं, वो तो मगर हमें भी तो मौका दें, ये तो आपका तज्जिया है कि बड़े लग रहे हैं। मैं बैठ जाऊँ? आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठिए। बताइए, आप दिखाइए बल्कि पहले। हाथ हटा लूं? ये देखिए,
कान बड़े लग रहे हैं कि नहीं? ये आप बताएंगे सारे कह रही जी। है हाँ लग रहे हैं। आपके ख्याल से लग रहे हैं कान बड़े? बिल्कुल पीके वाली फीलिंग आ रही है। पीके क्या है? पीके कैरेक्टर है ये जो आमिर खान ने फिल्म में किया था हाँ तो पीके। आमिर खान के भी तो कान इतने इतने बड़े हैं। मगर सर फिर आमिर खान भी तो है ना। ये तो है। तो देखिए आपको अच्छे लेवल पे जाके उन्होंने छोड़ा है कि वहां वो वाली फीलिंग आ रही है। कोई और भी कह सकते थे आपको। सही बात है, सही बात। मगर फैसल भाई क्या हाल चाल है आपके? मेरा बिल्कुल ठीक हाल चाल है। ये एनक भी उतार लूं? आपके ऊपर है। चले बाद में पहन लूंगा। बिल्कुल बाद में पहनिएगा। मगर आपके आने से पहले अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पूछा कि वाईफाई के बगैर जिंदगी क्या है। तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने अपना व्यू दिया। उन्होंने कहा कि इसके बगैर तो अब कोई जिंदगी नहीं रही। सही बात है। और सबसे पहले खवातीन ने कहा कि हम चुगलियां करने के लिए ये इस्तेमाल करती हैं सबसे ज्यादा। ये बहुत अच्छी बात। बीच में फिर उन्होंने उसके अंदर मजीद उसको जिसे कह रहे नीश में चली गई और उन्होंने कहा चुगलियों के अंदर भी फुफ्फो वाली फीलिंग्स। और हाँ। फिर एक और फुफ्फो उठी और उन्होंने कहा कि नहीं ये फुफ्फो को ऐवी खवातीन ने ही बदनाम किया हुआ है। ये खाला भी हो सकती है, मामी भी हो सकती हैं। कोई भी हो सकती है। तो बीवी भी हो आप सकती बताएं कि आपकी जिंदगी में वाईफाई का कितना अमल दखल है? है। जब वाईफाई आया मुझे इतना इल्म नहीं था क्या है, तो मुझे सबने कहा कि वाईफाई वाईफाई। मैंने कहा वाइफ आए क्या मतलब? मैं तो शादी नहीं करना चाहता। नहीं वाइफ आए। मैंने कहा नो नो। मैं कई साल बगैर वाईफाई की जिंदगी गुजारी। फिर पता चला कि नहीं वाईफाई इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। अब ये वही हुआ है। उसके फौरन बाद मैंने फिर फ़ोन ख़रीदा, वाईफाई लिया और आज मैं और मेरा वाईफाई अक्सर यही बातें करते हैं। इंटरेस्टिंगली आप और आपका वाईफाई आपस में कम बातें करते होंगे जितनी आप लोगों से बातें करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंजाइटी होती है आपको जिस दिन वाईफाई बंद हो? कल मेरा वाईफाई बंद हो गया था। मैंने पेमेंट नहीं की थी और उन्होंने बंद कर दिया और मुझे 1.5 घंटे की काफ़ी एंजाइटी हुई। उसके बाद मैं चला किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने फिर चेक की अपनी चीज़ें वीज़ें सारी। ये अच्छा। मैंने कहा इसके बगैर तो जिंदगी। यूजुअली यूज किस चीज के लिए करते हैं आप? ज़रा चीज़ें वीज़ें देखने के लिए, मतलब इस तरह फिल्में वगैरह होती हैं। आप लोग भी देखते हैं, हम सब देखते हैं इसमें। अच्छा। और मतलब यूट्यूब ज़्यादातर और उसके अलावा मैं यूट्यूब अपना भी मेरा चैनल हाँ भी है ये मैं YouTube का। आपके सबसे पहले तो मैं इस पे आऊंगा, बाकी तो बातें बाद में होंगी कि ये रीसेंट टाइम्स के अंदर फैसल रहमान जो है वो भरपूर तरीके से अपने आप को अब पेश करते हैं हाँ, सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। हाँ। कई लोग कहते हैं कि जी ये फैसल रहमान साहब, ये मैं लोगों के कोट कर रहा हूँ, पागल हो गए। हाँ लोग कह रहे हैं। हाँ। मैसेजेस आते उन हैं, आप मैसेजेस तो में पागल हो गए। पागल हो गए हैं क्या? कोई इनको कुछ बीमारी हो गई है हाँ। या फिर ये अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं? हाँ। तो ये आज आप खुद क्लियर कर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं ये? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक एक्टर हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं जी अटेंशन सीकर है। अब मेरा जो काम है वैलिडेशन एंड अटेंशन, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा तो काम बंद, ये मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स कि वो ऑन द स्क्रीन रहें किसी तरह भी। अब स्क्रीन की ये थर्ड फॉर्म है। पहले मैं फिल्मों में काम करता था, फिल्मों से फिर टेलीविज़न में काम किया और अब टेलीविज़न भी एक तरह से आउटडेटेड हो गया और अब यूट्यूब और वो चीज़ें आ गई जिसकी वजह से आई हैव टू बी ऑन द स्क्रीन। मगर फैसल भाई 46 ईयर से आपको वैलिडेशन मिल रही है, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये वैलिडेशन की कोई हद है कि उसके बाद आपको शायद नहीं चाहिए होती? आपको हमेशा चाहिए होती। आप ये बताएं कि एक कोई डॉक्टर होता है जो जब वो बूढ़ा जाता है वो ऑपरेशन करने बंद कर देता है। नहीं वो एक और वो देखिए, उसको तो मैं कहूंगा कि आप एक्टिंग करना बंद कर दें, मगर आपने वर्ड यूज किया वैलिडेशन। नो, वैलिडेशन कम विद माय वर्क। ये जो वैलिडेशन है और अटेंशन सीकिंग जो है वो मेरे काम का हिस्सा है। अगर आप मुझे देखेंगे नहीं एक्टिंग में या कुछ हरकतें करते हुए तो मैं कमाऊंगा कहाँ अच्छा, से? इस पे मेरा सवाल ये है कि आप एक्टिंग अब इतनी नहीं करते। हाँ। और वो आप बाय चॉइस नहीं करते हैं इतनी। हाँ। ठीक है। हाँ। जो मेन आपकी चीज थी जिससे आप जाने गए वो हाँ। तो एक्टिंग है, जो आपका हाँ। क्राफ्ट है मेनली। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप इतना नहीं कर रहे, वैलिडेशन तो आपको वहां से ही मिल सकती देखिए है। वो तो वैलिडेशन की बात ये कि देखिए आप ब्रांच आउट भी करते हैं ना। आप एक एक्टिंग का करियर चला है, एक्टिंग के बाद अगर आप अब एक नई फॉर्म है शो बिजनेस जो यूट्यूब है, ये एक नई फॉर्म है परफॉर्मेंस की भी। यू नो इट्स नॉट ओनली एजुकेशनल, इट इज़ एंटरटेनमेंट एज वेल। तो मेरा तो काम एजुकेशन से नहीं, मेरा काम तो एंटरटेनमेंट से। तो मैं तो वही वाले काम करूंगा ना जो एंटरटेनमेंट के जुमरे में आते हैं। फिल्मों में मैं एक डांसर हीरो के नाम से मशहूर था हमेशा। लोग मेरे डांस मशहूर हैं यूट्यूब पे, अगर आप जाकर। मेरा वो एक फोटे है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ और मैं बड़ा अच्छा डांस करता हूँ बाय द वे। जी